A very good morning, dear students. How are you all? I hope you all are safe at your home. And I think you have revised the previous lectures thoroughly. बच्चों हम मोनेरा कर चुके हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी बच जाता है हमारा। आज हम वो पढ़ेंगे। हार्मफुल एंड यूजफुल एक्टिविटीज़ किया था लास्ट में हमने बैक्टीरिया की। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है बच्चों? इट इज़ ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया भी कहलाता है ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके 2012 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज साइनोबैक्टीरिया? तो आप याद रखेंगे साइनोबैक्टीरिया किसे कहते हैं बच्चों? ब्लू ग्रीन एल्गी को। एक्चुअली जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, नाउ वी आर एक्सेप्टिंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन मैंने आपको बताया था सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, जिसमें ब्रॉडली सभी ऑर्गेनिजम्स को एनिमल्स और प्लांट्स में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, तो जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया तो जो साइनोबैक्टीरिया है ब्लू ग्रीन एल्गी, उसको एल्गी की कैटेगरी में रख दिया गया था। ठीक है, एल्गी आ जाते हैं बच्चों आपके प्लांट्स में। ठीक है, तो उसको एल्गी की कैटेगरी में रख दिया गया था। और एल्गी की कैटेगरी में रखने के बाद एल्गी में भी कौन सी क्लास में? साइनोफाइसी। ठीक है, एल्गी की साइनोफाइसी क्लास में ब्लू ग्रीन एल्गी को कैटेगराइज कर दिया गया था। बट लेटर ऑन जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो जो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है वो हमारी क्या होती है? प्रोकैरियोट होती है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक फीचर्स होने की वजह से इसको किस में रख दिया बच्चों? मोनेरा में कैटेगराइज कर दिया गया। ठीक है, और अब हम उसको क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया कह देते हैं, क्योंकि मोनेरा में क्या हमारे, मैंने आपको बताया ज़्यादातर सारे क्या है? बैक्टीरिया है। तो मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं, तो अब इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी को मोनेरा किंगडम में जब से आया है तो उसको क्या कह देते हैं? हम साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो जो नेम है साइनोबैक्टीरिया, जो बेटा प्रोकैरियोट्स हैं उनकी जो नेमिंग है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जैसे हमारा बॉटनिकल और जूलॉजिकल एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए ICBN और ICZN था, इसी तरह से नॉमनक्लेचर के लिए बैक्टीरिया के, प्रोकैरियोट्स के यूनिसेलुलर के लिए नॉमनक्लेचर के लिए भी एसोसिएशन है, दैट इज़ ICNB, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे अर्थ पे, इनको माना जाता है कि भाई जो ऑक्सीजन को यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि इनका जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है? वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो ऑक्सीजन के थ्रू ही अपना फूड प्रिपेयर करते हैं अर्थ पे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे वो कौन थे? ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, सेकेंड, इट इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर। मेनली अगर हम बात करें इसके हैबिटेट की, ये कहाँ पाया जाता है, तो मेनली ब्लू ग्रीन एल्गी कहाँ मिलेगी आपको? फ्रेश वाटर के अंदर। ठीक है, सेकेंड, मैराइन वाटर में भी मिल सकती है, सॉल्टी वाटर में, या फिर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड पर भी इसके कुछ पार्ट्स देखे जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके पिगमेंट्स की अगर हम बात करें कि भाई ये क्या कर रही है? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रही है, तो इसके अंदर कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चों, दे आर क्लोरोफिल ए, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन। एंड इफ कैरोटिनॉइड्स इज प्रेजेंट तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? येलो। जो सी फाइकोसाइनिन है वो इसको क्या क्या कलर देता है? ब्लू। एंड फाइकोइरिथ्रिन रेड, और एलो फाइकोसाइनिन ब्लू ग्रीन। ठीक है, तो ये कुछ पिगमेंट्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं किसमें? आपके ब्लू ग्रीन एल्गी में। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो साइनोबैक्टीरिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं ब्लू ग्रीन एल्गी की, बच्चों इट इज़ नॉट ऑलवेज ब्लू ग्रीन इन कलर। जरूरी नहीं है कि हमेशा ये ब्लू ग्रीन कलर का ही हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्राइकोडेस्मियम एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, लेकिन इसका कलर कैसा होता है? रेड कलर की होती है ये। इसी के कारण जो रेड सी है उसका कलर कैसा है? हमारा रेड है। ठीक है, तो ट्राइकोडेस्मियम जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो सबसे साइनोबैक्टीरिया, वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है रेड सी में, और जिसकी वजह से जो रेड सी का कलर है वो कैसा है? रेड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स।
मतलब ये हर तरह की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। कभी ये यूनिसेलर सिंगल फॉर्म में भी प्रेजेंट होगी, या फिर ये ग्रुप में भी प्रेजेंट हो सकती हैं, फिलामेंट की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती हैं। तो अगर मैं यूनिसेलर की बात करूँ, जो सिंगल सेल होती हैं, ठीक है, तो सिंगल सेल में एग्जाम्पल आ जाता है हमारा स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना जो है बच्चों, इट इज़ अ ब्लू ग्रीन एल्गी एंड इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ फूड की तरह भी इसको यूज़ किया जाता है। एडिबल होती है ये और हाईली प्रोटीनिशियस इन नेचर, ठीक है। इसमें प्रोटीन की अमाउंट जो होती है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो नॉर्मली क्या किया जाता है, जैसे फूड की डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए कुछ एरियाज़ में एज अ साइनोबैक्टीरिया को एज अ फूड भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सिंगल सेल प्रोटीन कहलाता है, क्योंकि ये कैसी है, यूनिसेलुलर है। इससे हम प्रोटीन ऑब्टेन कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सिंगल सेल प्रोटीन, SCP कह देते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, SCP। तो इसको सिंगल सेल प्रोटीन भी कहा जाता है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, प्रोटीन ऑब्टेन हो रहा है। एक सिंगल सेल से प्रोटीन ऑब्टेन कर रहे हैं हम, यूनिसेलुलर होता है ये, तो इसको हमने क्या कह दिया बच्चों, सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। तो स्पाइरुलिना जो होती है वो कैसी होती है, एडिबल होती है, दैट मीन्स इट कैन यूज्ड एज अ फूड, ठीक है। और कैसी होगी, यूनिसेलुलर है, याद रखिएगा आप। तो यूनिसेलुलर में एग्जाम्पल क्या जाता है हमारा, स्पाइरुलिना। उसके बाद आता है बच्चों कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब होता है ग्रुप में, जो ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रुप में प्रेजेंट होगी उनको हम क्या कह देते हैं, कॉलोनियल। तो इसका एग्जाम्पल है एनाबीना और माइक्रोसिस्टिस, ठीक है। तो ये हमेशा कैसी फॉर्म में मिलेगी आपको, कॉलोनी की फॉर्म में, ग्रुप फॉर्म में। नेक्स्ट आता है फिलामेंटस। फिलामेंटस फॉर्म में कौन सी ब्लू ग्रीन एल्गी मिलती है, ऑसिलेटेरिया एंड नोस्टॉक, ठीक है। तो नोस्टॉक और ऑसिलेटेरिया का आप एग्जाम्पल याद रखेंगे, जो हमेशा आपको किस फॉर्म में मिलेगी, फिलामेंट की फॉर्म में, इस तरह से दिखाई देती हैं ये, ठीक है। कई सारे जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अरेंज होते हैं फिलामेंट की फॉर्म में, तो वो क्या कहलाती है, फिलामेंटस, ठीक है। इस फिलामेंट को हम क्या कहते हैं बच्चों, ट्राइकोम। इस फिलामेंट को हम क्या कह देते हैं, ट्राइकोम, याद रखिएगा, ठीक है। सेकेंड चीज़ देखिए, आप देख पा रहे हैं, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, अगर मान लो इसी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, ये नोस्टॉक का स्ट्रक्चर दे रखा है बच्चों। नोस्टॉक जो है हमारी फिलामेंटस एल्गी है, सॉरी ब्लू ग्रीन एल्गी है फिलामेंटस। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमें कैसा दिखाई दे रही है, फिलामेंट फॉर्म में दिखाई दे रही है। इसके स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो म्यूसिलेजनस शीथ प्रेजेंट है, जो आउटर इसकी कवरिंग है उसको क्या बोल रहे हैं हम, म्यूसिलेजनस कवरिंग। जिस तरह से आपको याद होगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पढ़ा था हमने, उसके चारों तरफ क्या होती है, कवरिंग प्रेजेंट होती है, तो उस कवरिंग को क्या बोलते हैं, म्यूसिलेजनस शीथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसकी बनी हुई है, म्यूसिलेजनस शीथ होती है, इसकी जो कवरिंग है वो म्यूसिलेज लेयर प्रेजेंट होती है, चिपचिपी सी होती है, ठीक है। सेकेंड चीज़, ये जो एनवलप है इसको हम क्या कह रहे हैं, आउटर कवरिंग हो गई, तो ये क्या कहला रहा है, एनवलप कहला रहा है। ये किसका बना हुआ है बच्चों, ये जो आपकी शीट है ये किसकी बनी हुई है, म्यूसिलेज की या फिर पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड की ये शीट बनी होती है, ठीक है, समझ में आ गई बात। उसके अलावा और क्या प्रेजेंट है इसमें, इसकी जो सेल वॉल होगी बच्चों वो कैसी होती है, देखो म्यूसिलेजनस शीथ हो गई, उसके नीचे क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है, फिर सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल वॉल होती है वो बाय लेयर्ड होती है, 2 लेयर प्रेजेंट होती है उसमें। जो बाहर वाली होती है वो लिपोपॉलीसैकेराइड, लिपिड प्लस पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। और जो अंदर की होगी वो किसकी बनी होगी बच्चों, पेप्टाइडोग्लाइकन की, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपोप्रोटीन की, लिपिड प्लस प्रोटीन, ठीक है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी मैंने बताया आपको कि जो सबसे आउटर मोस्ट होगी वो क्या है, म्यूसिलेजनस शीथ है उसकी, ठीक है, जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी है। उसके बाद आती है इसकी सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो कैसी है, बाय लेयर, डबल लेयर्ड होती है। जो सेल वॉल आउटर लेयर है वो कैसी है, लिपोपॉलीसैकेराइड की, लिपिड प्लस पॉलीसैकेराइड। जो उसके अंदर होगी वो कैसी होगी, पेप्टाइडोग्लाइकन की। और इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों साइटोप्लाज्म की। इसका जो साइटोप्लाज्म होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी में जो साइटोप्लाज्म है वो 2 तरह के हैं, पेरिफेरल एंड सेंट्रल। एक तो सेंटर में प्रेजेंट होगा और एक पेरिफ्री पे, आउटर लेयर पे प्रेजेंट होगा। सपोज कीजिए अगर मैं ब्लू ग्रीन एल्गी बना रही हूँ तो ये जो साइड वाला ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये क्या कहलाता है बच्चों, पेरिफेरल, ठीक है। और ये जो इनसाइड प्रेजेंट है सेंटर में, दैट इज सेंट्रल साइटोप्लाज्म, ठीक है। 2 तरह के साइटोप्लाज्म होते हैं इसमें। पेरिफेरल की अगर हम बात करें तो पेरिफेरल वाले को हम क्रोमोप्लाज्म भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम इसको, क्रोमोप्लाज्म। क्रोमो जो वर्ड होता है ना बच्चों, इट इज़ यूज्ड फॉर कलर। क्रोमो का मतलब होता है कलर, ठीक है, क्रोमोप्लाज्म कहलाता है। और सेंटर वाला जो है वो सेंट्रोप्लाज्म कहलाता है। क्रोमो क्यों कह रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेटिक थाइलेकोइड्स प्रेजेंट है।
पिगमेंट्स प्रेजेंट है जो कलर देते हैं इस एल्गी, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी को, ठीक है ना। इसलिए फोटोसिंथेटिक थाइलाकोइड्स होने की वजह से इसको हम क्रोमोप्लाज्म भी कहते हैं। इसके अलावा गैस वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो गैस को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ प्रेजेंट होगी, इसकी पेरिफ्री पे, ठीक है। और सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड। भाई न्यूक्लियोइड कौन सा रीजन हो गया जहाँ इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, प्लस राइबोसोम्स। जो राइबोसोम होंगे वो स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, राइबोसोम इस तरह से पेरिफ्री पे भी होते हैं और कुछ जो होते हैं सेंटर में भी प्रेजेंट होते हैं। और ये राइबोसोम कैसे होंगे बच्चों, इट इज 70S, ठीक है, 70S सब यूनिट होती है। S होता है बच्चों इसकी सब, S स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। S का मतलब होता है बच्चों सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन से तो समझ में आ रहा होगा आपको, सेडिमेंट का मतलब होता है किस रेट से कोई चीज़ नीचे सेटल डाउन हो रही है, ठीक है। सपोज कीजिए अगर मैंने ये टेस्ट ट्यूब ले ली, ठीक है, तो 70S का क्या मतलब है, 70S एक यूनिट हो गई इसके सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को मेज़र करने की, कि भाई किस स्पीड से ये नीचे सेटल डाउन होता है इस टेस्ट ट्यूब में, या इसके अंदर कोई सॉल्यूशन अगर हम डाल देते हैं तो ये राइबोसोम कितनी स्पीड से नीचे सेटल डाउन होगा। तो ये सेटल डाउन होता है बच्चों 70S की स्पीड से, ठीक है। तो 70S क्या हो गया, 70S इसका क्या हो गया, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट हो गया। दैट मीन्स इसके अंदर जितने भी राइबोसोम्स प्रेजेंट है उनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कितना है, 70S, जो कि स्कैटर्ड है, फैला हुआ है पेरिफ्री पे भी और सेंटर में भी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्टोर्ड फूड की। इसके अंदर जो अभी देखा कि इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, ये क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं तो उन्हें फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है। तो अगर मैं बात करूँ स्टोर्ड फूड जो है वो किस में स्टोर होता है, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। दो तरह के ग्रेन्यूल्स हैं, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। जो अल्फा ग्रेन्यूल्स है बच्चों, ये क्या करते हैं, साइनोफाइसिन स्टार्च जो ये फूड बना रहा है, साइनोफाइसिन स्टार्च जो बना रहा है, अल्फा ग्रेन्यूल्स उस स्टार्च को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। और अगर मैं इसके कंपोजिशन की बात करूँ, स्टार्च जो है हमारा साइनोफाइसिन कैसा दिखता है ये बच्चों, इट इज़ सिमिलर टू ग्लाइकोजन। जैसे एनिमल्स के केस में ग्लाइकोजन फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर होता है, तो यहाँ अल्फा ग्रेन्यूल्स में क्या स्टोर हो रहा है, साइनोफाइसिन स्टार्च, ठीक है। फिर आता है इसके बीटा ग्रेन्यूल्स। बीटा ग्रेन्यूल्स किसके बने हुए हैं बच्चों, मेड ऑफ फैट ड्रॉपलेट्स। फैट का जो स्टोरेज होगा वो किस में होगा बच्चों, बीटा ग्रेन्यूल्स में, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, जो ब्लू ग्रीन एल्गी में मैंने आपको एग्जांपल बताया था ओसिलेटेरिया का, तो जो ओसिलेटेरिया होता है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकता है। इसी कारण से ये ब्लू ग्रीन एल्गी ओसिलेटेरिया कहाँ मिलती है, हॉट स्प्रिंग्स में, जो गर्म पानी के वाटर के झरने होते हैं, थर्मल स्प्रिंग्स जो होते हैं, वहाँ इसका हैबिटेट कहाँ है, वहाँ बहुत ज़्यादा मिलती है ओसिलेटेरिया। किस कारण से मिलती है, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर रही है। दे हैव द कैपेसिटी टू टॉलरेट वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है। उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे ये कारण है बच्चों, इनके अंदर ऐसे प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि रेजिस्टेंट होते हैं हाई टेम्परेचर से, ठीक है। अगर मैं ओसिलेटेरिया की बात कर रही हूँ तो इसके अंदर ऐसे प्रोटीन्स मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस शो करते हैं। अब उन प्रोटीन्स में ऐसा क्या होता है, ठीक है, नॉर्मली क्या होता है बच्चों कि प्रोटीन्स हैं, अगर किसी भी इंडिविजुअल को हाई टेम्परेचर पे रखा जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो बहुत जल्दी टूटने लग जाते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं, ख़त्म होने लग जाते हैं। लेकिन इनके जो प्रोटीन्स होते हैं वो डीनेचर नहीं होते हाई टेम्परेचर पे। उसके पीछे क्या कारण है, उन प्रोटीन्स के अंदर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं होमोपोलर बॉन्ड्स। ये जो प्रोटीन है ये किससे मिलके बने हुए हैं, होमोपोलर बॉन्ड से, ठीक है। जो प्रोटीन साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है ब्लू ग्रीन एल्गी के, वो प्रोटीन किससे मिलके बना है, होमोपोलर बॉन्ड से। और ये जो होमोपोलर बॉन्ड्स होते हैं दे आर नॉट डिग्रेडेड एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होते, इसीलिए जो ऑसिलेटेरिया हमारी जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, आप मान के चलो 80 डिग्री सेल्सियस से अबाव भी वो एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। क्लियर हुआ आपको। तो ये क्या हो गया, ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे भी इजीली सर्वाइव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसका कुछ और पार्ट रह जाता है कि और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर इसकी यूज़फुल और हार्मफुल, कहाँ कहाँ ये यूज़ हो रही है या हार्म कर रही है,
ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए ब्लू ग्रीन एल्गी के, थोरली पढ़िए, एक एक चीज़ को समझिए, क्रैम नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा भी आपको अगर कहीं से स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो रहा है तो उसको भी पढ़िए, कोई डाउट्स आते हैं देन यू आर फ्री टू आस्क, फाइन, ठीक है। थैंक यू बच्चों।